एंड वेलकम टू फेक और नॉट, जहां मैं करती हूँ फेक न्यूज को ब्रेक। मैं हूँ मिथिका दत्त, इस शो की होस्ट, और मैं करूंगी आपकी मदद इफ यू फील लॉस्ट। मैं आपको 5 खबरें सुनाऊंगी और आप बताएंगे कि क्या वो है फेक या नॉट फेक। और अगर आप सही जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं प्राइजेस। तो चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। दोस्तों, जब मैं कल रात झूठी खबरों का शिकार कर रही थी तब मेरी खिड़की के बाहर एक उल्लू बैठा था। नहीं, मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड गिरीश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ असली उल्लू यानी आउल। उसको देख के मैं उसके बारे में सोचने लगी। स्मार्ट है, नॉकटर्नल है, हंटर है, लेकिन लोग एक और चीज कहते हैं जिसे सुन के मैं तो चौंक गई। लोग कहते हैं कि उल्लू अपने सिर को पूरे 360 डिग्रीज घुमा सकता है। ये सुन के मेरा सर ही पूरा घूम गया। इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ, तो उल्लू मत बनिए और जवाब दीजिए, उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्रीज घुमा सकते हैं? फेक या नॉट फेक? वैसे उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो क्यूट है, चबी है, थोड़ा डरावना है और रात भर खाता रहता है। बेसिकली वो मेरा स्पिरिट एनिमल है। ये खबर है बिल्कुल फेक। उसकी छोटी हड्डियों के कारण वो दोनों डायरेक्शन में 135 डिग्री घूम सकता है। उल्लू की आंखें एक जगह पर स्थिर होती है, इसलिए देखने के लिए उसे गर्दन हिलानी पड़ती है, लेकिन पूरे 360 डिग्रीज नहीं। तो अगर आपको कभी एक उल्लू पूरे 360 डिग्रीज मुड़ते नजर आए तो प्लीज उस बेचारे उल्लू को अस्पताल लेके जाइए या फिर वहां से भाग जाइए, cause babe, that's just freaky। अगली खबर थोड़ी गंभीर है और वो है एंग्री यंग मैन ऑफ बॉलीवुड अमिताभ बच्चन जी के बारे में। आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में एडमिट किया गया था। लेकिन खबर के हिसाब से उन्होंने अस्पताल से एक वीडियो रिलीज किया है डॉक्टर और हेल्थ केयर स्टाफ को शुक्रिया कहते हुए। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। उनका हेल्थी और स्ट्रॉन्ग चेहरा देख के उनके सभी फैंस खुश हो गए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये वीडियो सच है या एक और फेक न्यूज? दोस्तों, ये न्यूज फेक हो या नहीं, हमारे और बिग बी के सभी फैंस की तरफ से एक मैसेज। सर, यू आर ए लेजेंड, वी विश यू ऑल द बेस्ट और हमारी आशा है कि आप जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाएं। अफसोस, ये न्यूज फेक है। ये वीडियो दरअसल अप्रैल में रिलीज हुआ था और सूरत के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी इसे शेयर किया था। दोस्तों, वीडियो शायद पुराना होगा लेकिन उनका मैसेज फिर भी इम्पोर्टेंट है। वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर एंड वी शैल कम आउट ऑफ इट। एक दिन हम सब उस छोटे से वायरस को देख के कहेंगे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं और आज मेरे पास वैक्सीन है, हेल्थ है, इम्यूनिटी है, तुम्हारे पास क्या है? दोस्तों, दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन और प्रोटोकॉल्स की वजह से कोरोना वायरस का स्प्रेड कम हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पैंडेमिक खत्म करने के लिए सिर्फ ये काफी नहीं होगा, वैक्सीन की सख्त जरूरत होगी। पूरी दुनिया काम कर रही है इनकी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अब ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल ने ये कहा है कि वैक्सीन के अप्रूवल के बाद शायद इंडिया दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण देश में से एक बन जाएगा, क्योंकि हमारे देश की एक कंपनी पूरी दुनिया की सारी फार्मा कंपनीज में से सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाती है। फेक या नॉट फेक? वैसे इंडिया हो या कोई और देश, हमारी तरफ से दुनिया के हर साइंटिस्ट और रिसर्चर को बेस्ट ऑफ लक। जल्दी कर दो प्लीज, अब तो पजामे भी फटने लगे हैं। सूरज देखते हुए 4 महीने हो गए हैं। अगर ये शो नहीं होता तो शायद मैं बोलना ही भूल जाती। दोस्तों, ये खबर देख के शायद आपको लग रहा होगा कि कोई जज्बाती होके फेंक रहा है, लेकिन मैं खुशी से कहना चाहती हूँ कि ये न्यूज सच्ची है, यानी नॉट फेक। टेस्टिंग और डेवलपिंग का काम इंडिया के साथ दुनिया के कई सारे देश कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो पूरी दुनिया में 60% वैक्सीन सिर्फ एक देश प्रोड्यूस कर रहा है और वो है इंडिया। अगली खबर आप सबको डरा देगी। खबर है जर्मनी से। आप सोच रहे होंगे कि कुछ हिटलर के बारे में होगा, नहीं, ये उससे कई ज्यादा डरावना है। जर्मनी में एक बच्चा 3 आंखों के साथ पैदा हुआ है। 3 आंखें। 2020 खत्म ही नहीं हो रहा यार। पैंडेमिक से लड़ना खत्म हुआ नहीं कि अब इन्होंने म्यूटेंट्स को भेज दिया है। चलो अब आप ही बताओ, जर्मनी में जन्मा 3 आंखों वाला चमत्कारी बच्चा, फेक या नॉट फेक? दोस्तों, हमारे कल्चर में तीसरी आंख को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसका मतलब होता है कि एक हायर कॉन्शियसनेस
एक सिक्स सेंस, एक डीप कनेक्शन आपके सोल के साथ। लेकिन सच बोलूं तो अगर मैंने 3 आंखों का बेबी देख लिया कभी तो मैं स्पिरिचुअल बिल्कुल महसूस नहीं करूंगी, मैं भाग जाऊंगी। ये खबर ऑब्वियसली फेक है। उस वीडियो को ग्राफिकली एडिट करके शेयर किया गया है। बच्चे की सिर्फ 2 आंखें थी और तीसरी आंख डिजिटली एडिट करके लगाई गई थी। दोस्तों, अगर आपने ये जवाब गलत दिया तो प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस करके आओ। अब फेक और नॉट पे हमारे काफी दिन हो गए हैं साथ में। आपका फेक न्यूज डिटेक्शन का गेम अब स्ट्रांग होना चाहिए। यह है सच का खेल और आशा है अब तक आप खिलाड़ी बन गए होंगे। दोस्तों, बचपन में ना मेरी मम्मी की हर चीज का इलाज होता था अदरक, काली मिर्च और शहद का काढ़ा। मुझे सर्दी होती थी तो वही पिलाती, बुखार होता तो वही पिलाती, पैर पे चोट लगती तो वही पिलाती, दिल पे चोट लगती तो भी वही पिलाती। लेकिन अब रिसर्च के मुताबिक पौंडीचेरी के कुछ स्टूडेंट्स ने ये नुस्खा कोरोना वायरस भगाने के लिए भी अपनाया है और मेरे सूत्रों के हिसाब से ये बात WHO ने ऑफिशियली मान भी ली है। तो बताइए, WHO ने काली मिर्च, शहद और अदरक के रस को कोविड-19 का घरेलू इलाज माना। फेक या नॉट फेक? 10 सेकंड में जवाब दीजिए दर्शकों। वैसे अगर खबर सच्ची हो, मुझे तो लगता है कि शायद मेरी माँ ही WHO की प्रेसिडेंट बन गई है। अच्छा, शायद इसलिए वो मेरे कॉल्स भी नहीं उठाती है। ये खबर है बिल्कुल फेक। WHO ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सिर्फ WHO ने कहा है बोल के न्यूज क्रेडिबल नहीं हो जाती और WHO के वेबसाइट में हर चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ना रियलिटी को मानना ही नहीं है। WHO कहती है पैंडेमिक है, ये कहते हैं गर्म पानी से जाएगा। WHO कहती है अनट्रीटेबल है, ये कहते हैं ब्लीच पी लो। कोई तो इन फेक न्यूज स्प्रेड करने वालों को एक जगह बिठाओ और समझाओ। इस वायरस को रोकने का सिर्फ एक उपाय है और वो है वैक्सीन। और जब WHO किसी वैक्सीन को ऑफिशियली अप्रूव करेगी तब आपको मैं या कोई ऑफिशियल सोर्स से खबर आ जाएगी। तब तक आप चिल कीजिए, घर पे रहिए, हाथ धोइए और मेरे साथ सच का खेल खेलते रहिए। कल फिर मिलेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने सभी जवाब सही दिए तो आप प्राइज जीत गए हैं। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पे बटन दबाइए और याद रखिए, जहां हो गलत खबर का प्रकोप वहां होगी मिथिका आपको बताने कि डियर ये सिर्फ मिथ ही था।